भदोही में क्या चल रहा है देखिए सत्यमेव टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। इस महत्वपूर्ण खबर के साथ देखिए भदोही जिले की तमाम खबरें। काली नगरी जनपद भदोही में 2 साल बाद अकीदत हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर ईद का पर्व मनाया गया। ईद की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। ईद की नमाज को लेकर डीएम एसपी लगातार भ्रमण कर हालातों का जायजा लेते रहे। वहीं भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर डीएम आरका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, भदोही एसडीएम चंद्रशेखर, सीओ अजय कुमार, ईओ जीलाल, इंस्पेक्टर गगन राज सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा मुस्तैद रहे। साथ ही ईद की नमाज अदा कर ईदगाह से बाहर आए मुस्लिम बंधुओं को अधिकारियों ने ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को टॉफी भेंट कर उन्हें गले लगाया। बेहद खुशनुमा माहौल में काली नगरी भदोही जनपद में ईद का पर्व सकुशल हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मंगलवार की सुबह ईद की नमाज को लेकर मुस्लिम इलाकों में चहल पहल देखी गई। लोग सुबह नए परिधानों में ईदगाहों की तरफ रवाना हो गए। ईदगाहों के बाहर तरह तरह की दुकानें सजी थी। घर से मिले ईदी के पैसे से छोटे छोटे बच्चों ने भी जमकर खरीदारी की। ईद की नमाज संपन्न होने के बाद बूढ़े बच्चे नौजवानों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी तथा घरों में तैयार किए गए तरह तरह के पकवानों सहित ईद पर बनने वाले खास पकवान सिवई का लोगों ने लुत्फ उठाया। ईद को लेकर देर रात तक मिलने मिलाने का दौर जारी रहा। खुदा की इबादत व ईद की नमाज पढ़ने के लिए दिव्यांग जन भी ईदगाह पहुंचे थे और ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज को लेकर भदोही जनपद में जहां खुद डीएम एसपी लगातार भ्रमण कर हालातों का जायजा ले रहे थे, तो वहीं भदोही, औराई, ज्ञानपुर तीनों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी अपने अपने सर्किल में मुस्तैद देखे गए। ईदगाहों पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ दंगा नियंत्रण उपकरण भी मौजूद रहा। साथ ही जिले की सोशल मीडिया पुलिस सेल द्वारा बराबर असामाजिक तत्वों की निगरानी कर रही थी। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, डीएम आरका अखौरी की देखरेख व कड़े निर्देश के चलते मंगलवार को भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, भदोही, खमरिया, सुरियावा, घुसिया, नई बाजार, सररोही मोड़, दुर्गागंज आदि इलाकों में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हो गई। ज्ञानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। एक बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पटरी पर लगे अंडे की दुकान में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे से अफरा तफरी फैल गई। ज्ञानपुर सीओ ऑफिस में तैनात दीवान मुकेश यादव 38 वर्ष व गोपीगंज के छतमी निवासी अशोक कुमार उर्फ झुनकू पांडे की मौके पर मौत हुई है। हादसा मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे का बताया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मौके पर पहुंच गए। बताया जाता है कि एक ट्रक भदोही से गोपीगंज की तरफ जा रही थी। जैसे ही ट्रक पुलिस लाइन के समीप पहुंची, वह बेकाबू हो गई। सड़क किनारे खड़े सीओ ऑफिस में तैनात दीवान मुकेश यादव व गोपीगंज के छतमी निवासी अशोक कुमार उर्फ झुनकू पांडे को अपने चपेट में ले लिया। दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से सड़क के पटरी पर मौजूद अंडे की दुकान व एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में ट्रक चालक शिव कुमार भी घायल बताया गया है। गंगा में समाने से औराई के एक छात्र की मौत हो गई। शव जब घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। मामला ज्ञानपुर थाना इलाके के औराई ब्लॉक के डबका गांव का है। डबका गांव निवासी पंचलाल यादव का पुत्र राहुल यादव उर्फ गोलू 18 वर्ष मंगलवार की सुबह समधा के रहने वाले अपने ननिहाल के परिजनों के साथ अक्षय तृतीया के मौके पर विंध्याचल दर्शन करने गया हुआ था, जहां दीवान घाट पर गंगा में नहाते समय वह गहरे पानी में समा गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची मिर्जापुर पुलिस ने
ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब छात्र राहुल यादव उर्फ गोलू का शव उसके घर डबका पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। राहुल इंटर का छात्र था। वह मंगलवार की सुबह अपने ननिहाल के परिजनों के साथ विंध्याचल दर्शन करने गया हुआ था, जहां यह हादसा हो गया। शव पहुंचते ही जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चाय पान व नाश्ते की बोगी में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बोगी को समीप के नहर में ढकेल कर फरार हो गए। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत भदोही ज्ञानपुर मार्ग के हरियाव नहर पुलिया के समीप का है। हरियाव गांव के ही निवासी स्वामीनाथ नहर पुलिया के समीप बोगी रखकर नाश्ता की दुकान चलाते हैं। पिछले दिनों गाँव के ही कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी, जहाँ स्वामीनाथ को उन लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। स्वामीनाथ को आशंका है कि इन्हीं लोगों ने उसकी बोगी को तोड़कर उसमें रखे नकदी सहित सामान को चोरी करने के बाद बोगी को नहर में ढकेलकर फरार हो गए। स्वामीनाथ की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल कर वापस लौट गई। 17 घंटे के अथक प्रयास के बाद भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी से आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इतनी बड़ी आग लगी की घटना को लेकर डीएम ने एसडीएम औराई, सीओ व जिला अग्निशमन अधिकारी की निगरानी में एक जांच कमेटी गठित की है। यह टीम आग लगने के कारणों का पता लगाएगी और इतने बड़े गोदाम में आग पर काबू पाने के उपकरण मौजूद थे या नहीं, इन सभी पहलुओं पर जांच कर टीम रिपोर्ट डीएम को देगी। आपको बता दें कि औराई इलाके के माधो सिंह बुआजी इनारा के समीप भोलानाथ बर्नवाल नामक व्यक्ति के कालीन मटेरियल के गोदाम में सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे उस वक्त आग लग गई जब गोदाम में टीन सेट लगाने का काम चल रहा था। टीन सेट लगाने में बिल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा था। आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ, इसकी जांच में टीम जुटी हुई है। सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे लगी आग को मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे कई जिलों की दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को स्टेशन पर भटका एक बालक मिला है। जीआरपी पुलिस की सूचना पर चाइल्ड लाइन भदोही ने बालक को न्यायालय बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ के समक्ष पेश किया। पूछताछ में बालक ने अपना नाम गोलू, पिता का नाम संजय एवं माता का नाम सोनी बताया है। वह मडुआडीह स्टेशन से ट्रेन में बैठ गया था। न्यायपीठ ने माता पिता के आने तक बालक को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया है और न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने आदेश देते हुए कहा है कि माता पिता के आने के बाद पुनः न्यायपीठ के समक्ष बालक को प्रस्तुत करें। इस मौके पर समिति के सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी भी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद भदोही की लापरवाही के चलते सड़कों पर नालियों का गंदा पानी फैल चुका है। गलियों व सड़कों पर फैले गंदे पानी से मोहल्लेवासी घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ईद के मौके पर भी मोहल्ले में साफ सफाई नहीं कराई गई, जिससे सड़क व गलियां पूरी तरह गंदे पानी से लबालब देखी गई। सड़कों व गलियों में फैले गंदे पानी की वजह से लोगों को ईद की नमाज के लिए जाने में दुश्वारियां हुई। नाराज मोहल्लेवासियों ने नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के छतमी कौलापुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। युवजन सभा के जिला कार्यालय पर संगठन के जिला अध्यक्ष पंडित अमरीश तिवारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान पूजन अर्चन के बाद बड़े ही धूमधाम से भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। इसके बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर कमल तिवारी, दीपक मिश्रा, पवन तिवारी, धनंजय दीक्षित आदि मौजूद रहे। भदोही के समाजसेवी पंकज बर्नवाल व रुपेश बर्नवाल के पिता वरिष्ठ समाजसेवी हनुमान प्रसाद बर्नवाल का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही भदोही शहर सहित जिले में शोक की लहर दौड़ गई। भदोही शहर के मेन रोड भरत पैलेस निवासी वरिष्ठ समाजसेवी हनुमान प्रसाद बर्नवाल का मंगलवार को निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया, जहां उनके आवास पर पहुंचकर कालीन निर्यातक उमेश कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना सहित भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल, भाजपा नेता विनीत बर्नवाल, आशुतोष बर्नवाल, राम मनोहर, प्रमोद आदि ने शोक संवेदना व्यक्त किया है।
मंगलवार को भदोही जिले में अक्षय तृतीया का पर्व पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भदोही जिले के गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही भक्त पहुंच रहे थे। मान्यता है कि अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए मंगलवार की सुबह से ही लोगों ने अपने घरों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने का भी प्रथा है, जिसके चलते आभूषण की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। घोसिया, खमरिया, गोपीगंज आदि इलाकों के आभूषण की दुकानों पर सोना चांदी खरीदने के लिए ग्राहक पहुंचे थे। हवन आरती के साथ जगह जगह भजन गायन का भी आयोजन किया गया था। सत्यम न्यूज की खबर के असर से दबंग भूमाफिया, गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों के साथ मनमानी करने वाले ऐसे लोग पूरी तरह बौखला गए हैं। लेकिन सत्यम न्यूज आपसे वादा करता है, हम ऐसे दबंगों, भूमाफियाओं से न डरने वाले हैं और न ही झुकने वाले हैं। सत्यम न्यूज सच लिखने के साथ साथ सच दिखाता रहेगा, अंजाम चाहे जो भी हो। फिलहाल अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।